दिल्ली से उड़ती हुई चार्टर प्लेन पटना आती है और पटना के बाद वो उड़ीसा के लिए निकल जाती है। लेकिन उड़ती उड़ती एक खबर दिल्ली पहुंचती है और दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह के होश उड़ जाते हैं कि भाजपा ने जिस बात की पुष्टि की थी, जिस बात को लेकर उन्होंने आश्वासन दिया था, वो आज तक पूरा नहीं हुआ। 90 के दशक में बिहार में रणवीरों के ऊपर जो ऑपरेशन हुआ था उसे भी ऑपरेशन भूमिहार कहा जाता है। लेकिन उसके बाद बिहार की सियासत बदली और बिहार में समीकरण बदलने लगे। एक तरफ जहां बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के कैबिनेट में 3 से 4 भूमिहार मंत्री हुआ करते थे, उसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पद संभाला। बिहार में एक बार फिर से सवर्णों को लेकर चर्चा होने लगी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भाजपा के गठबंधन से जो सरकार बनी है, क्या उसमें सवर्णों का बोलबाला रहेगा। शुरुआती दिनों में बिहार में सवर्णों का बोलबाला रहा, लेकिन एक बार फिर से घटते कद और घटते राजनीतिक वर्चस्व को लेकर जबरदस्त लड़ाई हुई। ये लड़ाई भाजपा के अंदर ही हुई। भाजपा के अंदर लगातार 2-3 गुट बढ़ते चले गए। बिहार में भाजपा को स्थापित करने वाले चाहे कैलाशपति मिश्र हो या सीपी ठाकुर हो, हाशिए पर जाने लगे। जैसे जैसे ये लोग हाशिए पर चले जाते रहे, वैसे वैसे भूमिहारों का आक्रोश बढ़ता गया और उसके बाद शुरू हुई भूमिहार ऑपरेशन। बिहार में भूमिहार ऑपरेशन को लेकर या कहें तो ऑपरेशन भूमिहार को लेकर कई चर्चाएं हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शासनकाल में कई ऑपरेशन हुए, जिसमें सामाजिक और राजनीतिक रूप से ऑपरेशन हुए। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार सोशल इंजीनियरिंग के बदौलत बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज रहे। हम बात अनंत सिंह की करेंगे या राजो सिंह की करें, लगातार बिहार में इन लोगों ने जिनकी सरकार बनी उसमें किंग मेकर की भूमिका निभाई। लेकिन फिर साल 2014 आती है और भाजपा प्रचंड बहुमत से देश में आ जाती है। बताया जाता है कि जहानाबाद के कुछ क्षेत्रों में ऑपरेशन भूमिहार चलाया गया था। माना जाता है कि उस क्षेत्र में कुछ ऐसे तबके थे, कुछ ऐसी गांवें थी जिन्होंने आजादी के बाद से अभी तक वोटिंग नहीं की। हालांकि 2014 में उन्होंने वोटिंग की और इसमें दबंगों ने उन्हें काफी परेशान किया था। चर्चा तो यह भी थी कि जिस तरीके से दबंगों ने परेशान किया, उसके बाद वहां एक ऑपरेशन चलाया गया जिसका नाम ऑपरेशन भूमिहार दिया गया। फिर साल आती है 2019। 2019 में ऑपरेशन भूमिहार काफी चर्चित रहा। चर्चा इसलिए भी रहा कि इस तरीके से सामाजिक और राजनीतिक हाशिए पर चले जा रहे भूमिहार और ब्राह्मण समाज के लोगों ने भाजपा का बहिष्कार किया, तब यह चर्चा तेज हुई। दिल्ली से उड़ती हुई चार्टर प्लेन पटना आती है और पटना के बाद वो उड़ीसा के लिए निकल जाती है। चर्चा यह होती है कि यह ऑपरेशन भूमिहार किस बात को लेकर हो रहा है, कौन सी ऐसी वजह है जिसकी वजह से इस ऑपरेशन को किया जा रहा है। बात उन दिनों की है और उन दिनों हमने खुद संपर्क किया था सच्चिदानंद राय, जिन्होंने भाजपा के खिलाफ बिगुल फूका था। दोपहर का 2 बजे का वो समय होता है जब हमारी उनसे बातचीत होती है और उस दरमियान हमने उनसे कहा था कि आपने जो कदम उठाया है वो काफी सराहनीय है। उसके बाद उन्होंने भी थैंक यू कहकर फोन काट दिया। फिर शाम का समय 4 बजता है और जैसे जैसे शाम ढलते हैं वैसे वैसे खबर ये आती है कि दिल्ली से जो चार्टर प्लेन आया था उसमें सच्चिदानंद राय और महाचंद्र सिंह, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, चार्टर प्लेन से उड़कर उड़ीसा चले जाते हैं। खबर यह आती है कि यह ऑपरेशन भूमिहार का पहला फेज था और उस दरमियान बिहार प्रदेश के प्रभारी भूपेंद्र यादव थे और एक नेता थे जो इन लोगों को चार्टर प्लेन के सहारे उड़ीसा ले जाने में मदद कर रहे थे। उस दरमियान उड़ीसा में बैठे हुए थे अमित शाह, जो देश के तत्कालीन गृह मंत्री हैं। अभी अमित शाह काफी चर्चा में भी हैं और उस दरमियान अमित शाह ने ऑपरेशन भूमिहार चलाया था और अमित शाह ने जिस तरीके से इन लोगों को वहां बुलाया, क्या बातचीत हुई, कौन सी डील हुई, उसके बाद ऑपरेशन भूमिहार को खत्म कर दिया गया। लेकिन विस्तार से हम आपको बताते हैं आखिर हुआ क्या था। लोकसभा का चुनाव बिहार में होने वाले थे और यूं कहें तो हो रहे थे। 2 फेज का मतदान जारी था, लेकिन उड़ती उड़ती एक खबर दिल्ली पहुंचती है और दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह के होश उड़ जाते हैं। खबर यह आती है कि बिहार के भूमिहार और ब्राह्मण समाज ने टिकट कटने की वजह से भाजपा का बहिष्कार कर दिया है और 2 फेज में जिस तरीके से भाजपा को भूमिहार और ब्राह्मण समाज ने वोटिंग नहीं किया,
खलबली मच जाती है। उसके बाद आनन फानन में महागठबंधन को तोड़ा जाता है और महाचंद्र सिंह को जदयू और भाजपा का जो गठबंधन बनाया जाता है उसमें बुलाया जाता है। महाचंद्र सिंह की वापसी होती है और महाचंद्र सिंह बिहार सरकार के पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं और जीतन राम मांझी के मुख्यमंत्री के कार्यकाल में जीतन राम मांझी के सबसे करीबी बताए जाते हैं। माना तो यह भी जाता है कि जीतन राम मांझी महाचंद्र सिंह से बिना पूछे मुख्यमंत्री पद पर बैठे हुए भी कोई काम नहीं करते थे। जीतन राम मांझी के खासम खास महाचंद्र सिंह को जब बुलाया जाता है एनडीए में भाजपा में तो उनके साथ कई डील की जाती है। महाचंद्र सिंह ने खुद इस बात को स्वीकारा है कि भाजपा ने जिस बात की पुष्टि की थी, जिस बात को लेकर उन्होंने आश्वासन दिया था, वो आज तक पूरा नहीं हुआ। शायद यही बात सत्यानंद राय के साथ हुई और इस बार एमएलसी चुनाव में उनका टिकट कट गया। जब ऑपरेशन भूमिहार चलाया जा रहा था तो मोर्चा संभाला राज्यसभा सांसद सीपी ठाकुर ने। सीपी ठाकुर वो नेता थे जिन्होंने बिहार में भाजपा को जमीनी स्तर पर उतारा था। ऐसे कई दर्जनों नेता थे जिन्होंने भाजपा को सींच कर बिहार में जवान किया था और एक बार फिर से सीपी ठाकुर चर्चा में आए। सीपी ठाकुर पटना से दिल्ली रवाना हो रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी से उनकी मुलाकात होनी थी और पटना एयरपोर्ट पर सीपी ठाकुर ने जिक्र किया और कहा कि बिहार का वो समाज जो भाजपा को हमेशा वोट करते आया है, भाजपा ने उनकी बातों को नहीं सुना। उसके बाद सीपी ठाकुर जब पटना लौटकर आते हैं तो पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने इस बात का जिक्र किया और यह जिक्र सीपी ठाकुर ने दबी जुबान से साफ साफ केंद्र सरकार के ऊपर निशाना भी साधा था। सीपी ठाकुर ने कहा था कि जिन्होंने आपके लिए लाठी चलाई उनको आप इस तरीके से नेग्लेक्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं वो समाज हतोत्साहित होता है। और अब सब कुछ बात बन गई है। बड़े लोग उदास थे, बिहार में भूमिहार ब्राह्मण समाज के लोग दूसरी तरफ डाइवर्ट हो रहे थे, लेकिन अब बातचीत हो गई है, सकारात्मक बातचीत हुई। चर्चा यह थी कि सच्चिदानंद राय महाराजगंज से ताल ठोक रहे थे। सच्चिदानंद राय ने वहां के तत्कालीन एमपी जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था। उनका मानना था कि सच्चिदानंद राय लगातार उस क्षेत्र में सेवा कर रहे हैं तो उन्हें टिकट दिया जाए। लेकिन इस बार जो हुआ एमएलसी चुनाव में जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने टिकट काटा सच्चिदानंद राय का, तो फिर से एक बार भूमिहारों में आक्रोश हुआ और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक नए प्लान के तहत BMY समीकरण को गढ़ा, जिसके बदौलत 3 भूमिहार समाज के लोग एमएलसी जीत कर आते हैं और बोचहा का जो परिणाम है वो ताजा उदाहरण है। इस बार भी वो नेता काफी एग्रेसिव है। उन दिनों चर्चा यह थी कि भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच जो बना था, आशुतोष कुमार उसको लीड कर रहे थे, पूरे बिहार में भूमिहार और ब्राह्मण समाज के लोगों को एकत्रित कर रहे थे और उसी का परिणाम शायद देखने को मिला कि बिहार में भूमिहार के बड़े नेता, चाहे वो गिरिराज सिंह हो या सच्चिदानंद राय, सीपी ठाकुर हो या अन्य लोग हो, सभी लोगों को एक मेज पर बिठाकर बातचीत की गई। हालांकि ये सभी नेता भाजपा के हैं और ऑपरेशन भूमिहार भाजपा ने ही चलाया था। अमित शाह के जरिए इस ऑपरेशन की मदद से ऑपरेशन भूमिहार की चीरफाड़ खत्म कर दी गई, लेकिन अंत में जो परिणाम निकलकर सामने आया वो कहीं ना कहीं बोचहा और एमएलसी चुनाव में दिखा है। एक बार फिर से ऑपरेशन भूमिहार की पटकथा तैयार की जा चुकी है। आने वाले दिनों में ऑपरेशन भूमिहार के तहत आप देख सकते होंगे कि जदयू में लगातार भूमिहारों का दबदबा बढ़ेगा। बात ललन सिंह के अध्यक्ष पद को लेकर हो, सच्चिदानंद राय की मुलाकात हो और लगातार मुखर होकर बोलने वाले नेता सच्चिदानंद राय, महाचंद्र सिंह और ये जो तमाम नेता हैं और खासकर सीपी ठाकुर, जिनके जगह पर उनके बेटे विवेक ठाकुर को राज्यसभा भेजा गया। ऑपरेशन भूमिहार के तहत कई सारी डील हुई थी। उन डीलों का क्या हुआ, उन डील में कौन कौन सी डील पूरी हुई? एक डील तो सामने दिखाई देता है कि सीपी ठाकुर के पुत्र विवेक ठाकुर को ऑपरेशन भूमिहार के तहत ही राज्यसभा भेजा गया था, लेकिन वही दूसरी तरफ बात करें तो महाचंद्र सिंह भाजपा में हाशिए पर चल रहे हैं। उनकी तस्वीरें, उनकी फोटो अब भाजपा के बैनरों से उतर गई है। सीपी ठाकुर कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन सच्चिदानंद राय ने जो तमाचा मारा है उसकी गूंज दिल्ली तक पहुंची है। एक बार फिर से अमित शाह का ऑपरेशन भूमिहार चलने वाला है और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का पावर सीज होने वाला है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि जब जब बिहार में भूमिहारों ने आक्रोश दिखाया है, भाजपा ने लॉलीपॉप थमाया है। एक बार फिर से ऑपरेशन भूमिहार को लेकर भाजपा में उत्सुकता बढ़ रही है और जिस तरीके से सच्चिदानंद राय ने विरोध किया है, कहीं ना कहीं भाजपा के शीर्ष नेताओं को सोचने पर मजबूर कर दिया है।
बोचहा का चुनाव और बोचहा का परिणाम ताजा उदाहरण है। संजय जायसवाल का विरोध हो या बेबी कुमारी को भगाना हो, तमाम चीजें आपने देखी हैं। 82,000 वोट, 36,000 वोटों से अमर पासवान की जीत हुई है। क्या यह सिर्फ सेंटिमेंटल वोटें थी? 36,000 किसी प्रत्याशी को वोट नहीं आते हैं। मुकेश सहनी जीत का दम भर रहे थे, लेकिन 30,000 वोटों में सिमट गए। और 36,000 वोटों से जो बेबी कुमारी हारती हैं, उनको मात्र 4,000 से 5,000 वोट अधिक आती है, जितना वोट मार्जिन से वो हारती है। तो क्या नहीं कहा जाए कि भूमिहारों ने वहां पलट कर रख दिया तमाम जो समीकरण थे। और एक बार फिर से अमित शाह और भाजपा के तमाम नेताओं का वो स्क्रिप्ट तैयार है। वो जानते हैं कि अगर भूमिहार ब्राह्मण समाज बिहार में अगर हमसे डाइवर्ट होता है, दूसरी तरफ जाता है, तो बड़ा नुकसान होगा। दबे जुबान से मुजफ्फरपुर के सांसद अजय निषाद ने भी जिक्र किया है कि हमारे जो कोर वोटर रहे हैं वो बूथ पर जाकर वोट नहीं कर पाए। कहा तो यह भी जाता है कि एक भूमिहार 10 वोट का ठेकेदार भी होता है और वो 10 वोट गिरवाने की हैसियत रखता है। शायद इसी बात को दोहरा रहे होंगे सांसद अजय निषाद। और अजय निषाद ने इस बात का जिक्र कर दिया है कि हमारे जो कोर वोटर थे वो नहीं पहुंच पाए उस जगह पर जहां पहुंचना चाहिए था। तो माना जाना चाहिए कि आने वाले दिनों में 24 चुनाव के पहले एक बार फिर से ऑपरेशन भूमिहार चलाया जाएगा, और जिसके जरिए भूमिहार के वो तमाम नेता जो लगातार भाजपा का विरोध कर रहे हैं और खासकर भाजपा के हैं या भाजपा के विरोध में हैं, उनको एक बार फिर से लॉलीपॉप थमाया जा सकता है और भूमिहार समाज को एक बार फिर से ठगने की साजिश शुरू की जा सकती है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आपको हमारा ये खबर कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।